हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। होप सो यू ऑल गुड। दुआ करते हैं कि आप सारे के सारे क्या हैं, अच्छे हैं, ये होप करते हैं। तो बच्चों, अब तक हमने इंग्लिश की सारी वर्कशीट की, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली की, और आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 33। बच्चों, अब से पहले हमने मॉडल्स की कुछ वर्कशीट्स की हैं, लाइक एज वर्कशीट 29, 30, 31, 32 यानी 29, 30, 31, 32 के अराउंड में। तो बच्चों, इस बार हम जो वर्कशीट नंबर 33 करने जा रहे हैं, और ये वर्कशीट भी हमारी मॉडल्स की वर्कशीट है, हमारी इंग्लिश की क्लास 9 की वर्कशीट ये है, और 19/9/2020 की ये वर्कशीट है। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड अक्षरों में, आप जैसे यूट्यूब खोलते हैं, चैनल को खोल रहे हो, खोलते ही नीचे जो आपका सब्सक्राइब का जो बटन है उस बटन को दबा दीजिए, ताकि आने वाली सारी आपकी डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई जितनी वर्कशीट हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे, और आपको सारी वर्कशीट को समझने और हल करने में सहायता मिलती रहे। नीचे जो सब्सक्राइब का जो बटन लिखा है बच्चों, उसको दबा दीजिए। आप सभी के सभी सब्सक्राइब का जो बटन है, इस बटन को दबा दीजिए, और उसके बाद जो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा। चलो बच्चों, आगे काम करना शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वर्कशीट है वो इंग्लिश की 33 वर्कशीट है, और ये मॉडल से जुड़ी हुई है। मॉडल्स हमने पहले भी पढ़े हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वी लर्न अबाउट मॉडल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड परमिशन। बच्चों, प्यारे विद्यार्थियों, वी लर्न हमने पढ़ा है किसके बारे में, मॉडल्स के बारे में, प्रोबेबिलिटी और परमिशन, यानी संभावना वाले और अनुमति वाले जो मॉडल्स होते हैं उनके बारे में हमने अब तक पढ़ा है। ये अनुमति होती है, अनुमति वाले मॉडल्स के बारे में पढ़ा है हमने, संभावना वाले मॉडल्स के बारे में पढ़ा है। ये कौन कौन से मॉडल्स थे, वही शैल, विल, कैन, कुड वाले, ठीक है। वो सारे के सारे मॉडल्स क्या थे, ये प्रोबेबिलिटी और परमिशन वाले मॉडल्स हमारे थे। दिस वीक, इस सप्ताह, वी विल लर्न अबाउट मॉडल्स ऑफ ऑब्लिगेशन, सजेशन एंड एडवाइस। इस वीक हम कर्तव्य वाले, सुझाव वाले और सलाह वाले, कर्तव्य वाले मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, सुझाव वाले मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, और सलाह वाले मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। कि कौन से मॉडल्स हमें ये बताते हैं कि ये हमारा नैतिक कर्तव्य के लिए यूज होना चाहिए, कि ये हमारा सलाह या सुझाव के लिए यूज होना चाहिए। ये सारे के सारे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन। मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन में आपका आता है मस्ट और हैव टू। मॉडल ऑफ सजेशन में आता है आपका कुड, और मॉडल ऑफ एडवाइस में आता है आपका ऑट टू और शुड। तो चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे अपना जो काम है उसको करना शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं, लेट्स अस रीड सम एग्जाम्पल। आइए कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। मस्ट हैव टू, मस्ट हैव टू जो मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन हमारा ये था, आप सभी ने पहले पढ़ा। और मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन किस किस जगह पर यूज होता है वो हम ये पढ़ेंगे। ये होता है कंपल्सन एंड स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, यानी जहाँ पर उस चीज़ को करने की हमें बाध्यता होती है, मजबूरी जहाँ पर होती है कि ये चीज़ हमें करना ही करना पड़ेगा, यहाँ पर मजबूरी होती है, बहुत ही कंपल्सन जहाँ होता है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन जहाँ पे होता है, वहाँ पर हम मस्ट और हैव टू का प्रयोग करते हैं। यानी कि ये चीज़ आपने नहीं की तो इस चीज़ का आप पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसके नेगेटिव प्रभाव आप पर पड़ेंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो आपके ऊपर आएंगे। इस कंडीशन में हम मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन यानी हैव टू और मस्ट, मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन यूज करते हैं। तो चलिए इसके कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। एवरीवन मस्ट सबमिट द वर्क बिफोर सैटरडे। हर किसी को सैटरडे से पहले काम सबमिट कर देना है। ये किसने कहा, ये टीचर ने कहा। और अगर सैटरडे से पहले काम नहीं सबमिट कराएंगे तो क्या करेगा टीचर, हम पे पेनल्टी लगाएगा, हमारे कम नंबर लगाएगा, हमारी कॉपियाँ
चेक नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमें क्या चीज़ मिल गई, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो उसके नेगेटिव प्रभाव हम पे पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मस्ट यूज कर देंगे। आई हैव टू वॉश डिशेज टूडे, मैंने आज जो डिशेज हैं, जो बर्तन हैं, उनको साफ़ करना है। अगर मैं बर्तनों को साफ़ नहीं करूँगा तो बच्चों क्या होगा, शाबाश सोचिए क्या होगा। अगर मैं बर्तनों को साफ़ नहीं करूँगा तो उन बर्तनों में से गंद आनी शुरू हो जाएगी, सारे के सारे बर्तनों में जो है जो चिकनाई हो ऐसे चिपक जाएगी कि वो साफ़ ही नहीं होगी। तो यहाँ पर भी इसके नेगेटिव प्रभाव हैं। यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है, कंपल्जन है कि बर्तन को रोज़ धोना ही चाहिए, ये नेसेसिटी है बहुत ज़्यादा। अगर हम बर्तन साफ़ नहीं करते, रोज़ नहीं धोते तो उनसे जर्म्स हो जाते हैं, उससे हमें बीमारी फैलने का खतरा होता है। यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, आपको यहाँ पर धूम्रपान नहीं करना चाहिए, स्मोक नहीं करना चाहिए। क्यों, स्मोक करना वहाँ पे बाधित है, वहाँ स्मोक करने से आप पे फाइन लग सकता है, आपको जुर्माना हो सकता है, आपको सज़ा भी हो सकती है। तो इस कंडीशंस में जहाँ पे बाध्यता जहाँ पे हो, मजबूरी जहाँ पे हो, जहाँ पर कोई काम ना करने के नेगेटिव प्रभाव ज़्यादा पड़ने की संभावना हो, तो वहाँ पर मस्ट और हैव टू का प्रयोग हम करते हैं। बच्चों बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें, पूरा का पूरा वीडियो देखें। मॉडल्स को समझने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि मॉडल्स के आपके यही सेंटेंस आपके एग्ज़ाम में आएंगे, इनके अलावा भी जो सेंटेंसेस हैं ऐसे ही सेंटेंसेस एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। जैसे आपको हेलमेट पहनना चाहिए, यू ब्लैंक वियर हेलमेट, आपको हेलमेट पहनना चाहिए। अगर आप हेलमेट नहीं पहनोगे तो क्या हो जाओगे, आपको चोट लग जाएगी, आपका चालान कट जाएगा, है ना। यू आर इल, यू ब्लैंक कंसल्ट डॉक्टर, आप बीमार हैं, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए, वहाँ पे भी मस्ट यूज करते हैं, क्योंकि अगर आपने डॉक्टर से सलाह नहीं ली तो क्या हो जाएगा, अगर आपने डॉक्टर से सलाह नहीं ली तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर आपने डॉक्टर से सलाह नहीं ली तो आप ज़्यादा बीमार हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मॉरल ऑफ ऑब्लिगेशन, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मॉरल वाले जो चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे यूज करते हैं। चलो अगला हम जो ड्यूटी और लीगल जो चीज़ें हैं जो कम बाध्यता वाले उनको पढ़ते हैं। ought to होता है आइडियल ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन, ऐसी चीज़ों के लिए जो हमारा फ़र्ज़ बनता है, जो हमारा कर्तव्य बनता है, जो हमें करनी चाहिए, ऐसी चीज़ों के लिए हम ought और should का प्रयोग भी कर सकते हैं बच्चों। should का प्रयोग भी हम इन चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं। I ought to call my grandparents more often, मुझे अपने जो दादा दादी हैं, जो अपने ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको बहुत पहले ही बुला लेना चाहिए। देयर ought to be more libraries in community, हमारी कम्युनिटी में और ज़्यादा लाइब्रेरीज होनी चाहिए। You ought to help your neighbors, they are quarantined at home, तुम्हें अपने नेबर्स की सहायता करनी चाहिए क्योंकि वो क्या है, घर पर क्वारंटाइन है। तो बच्चों जहाँ पर मॉरल ऑब्लिगेशंस की बात आती है, ड्यूटी की बात आती है, तो वहाँ पे ought to या should लगाते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। शुड मीन्स एडवाइस देने के लिए। वी शुड नॉट विजिट क्राउडेड प्लेस, हमें ज़्यादा क्राउडेड प्लेस पर नहीं विजिट करना चाहिए। यू शुड हेल्प एट होम, तुम्हें घर पर क्या करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। किन की सहायता करनी चाहिए, अपने माता पिता की, अपने पेरेंट्स की सहायता करनी चाहिए। उसके बाद कुड होता है माइल्ड सजेशन, यानी ऐसी सजेशन जो कम प्रभावित हो, ठीक है, जिससे मतलब जिसका इतना ज़्यादा नहीं वो होना चाहिए। यू कुड स्लीप टिल लेट ऑन संडेज, आप संडेज के दिन लेट तक सो सकते हो बट आपको सोना नहीं चाहिए। ये सुझाव है ना मानने वाला सुझाव जो होता है। कुड यू आस्क हिम टू हेल्प यू, क्या आप उससे पूछ सकते हैं सहायता करने के लिए। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उससे पूछना चाहें या ना पूछें, ये आप पर निर्भर करता है, बस उसने आपको एक सजेशन दी है। तो चलिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, सेलेक्ट द राइट ऑप्शन एंड फिल इट इन ब्लैंक्स। चलिए क्या करते हैं, जो सही जो आंसर है उसका चुनाव करते हैं, ब्लैंक्स में फिल करते हैं। यू ब्लैंक पोस्टपोन विजिटिंग योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्तों के पास जाने के लिए क्या कर देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए, उनसे के पास विजिट नहीं करनी चाहिए, उनसे नहीं मिलना चाहिए। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उनसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये माइल्ड सजेशन है, यहाँ पे हम क्या भरेंगे, कुड भरेंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम क्या भरेंगे,
कुड भरेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके सजेशन को माने या ना माने, यहाँ पे कोई बाध्यता वाली चीज़ नहीं है। आई ब्लैंक फिनिश द वर्क बाय द वीकेंड, मुझे ये काम आज वीकेंड से पहले करना है। अगर मैं वीकेंड से पहले इस काम को नहीं करूँगा तो क्या होगा, मुझे उसके नेगेटिव प्रभाव पड़ेंगे। तो इसमें हम क्या भरेंगे, हैव टू। हैव टू होता है कंपल्जन के लिए, जहाँ पर बाध्यता हो, तो हम वहाँ पे हैव टू भरेंगे। यू ब्लैंक स्पीक लाउडली इन लाइब्रेरी, यू स्पीक लाउडली इन लाइब्रेरी, आप लाइब्रेरी में जोर से नहीं बोल सकते हैं। तो क्या आएगा, शुड नॉट, नहीं शुड नॉट बिल्कुल भी नहीं आएगा, यहाँ पर मस्ट नॉट आएगा। क्यों, क्योंकि कंपल्जन है, लाइब्रेरी में ऊंचा बोलना किसी को अलाउ ही नहीं है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर और भी बच्चे पढ़ते हैं, वो भी क्या होंगे, उससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसलिए आप जो है लाइब्रेरी में कभी भी ऊंचा नहीं बोल सकते हैं, आपको लाइब्रेरी में ऊंचा बोलना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। इट में रेन, यू ब्लैंक कैरी एन अम्ब्रेला विद यू, रेन हो रही है, बारिश हो रही है, आप क्या कर सकते हैं, आप अम्ब्रेला ले जा सकते हैं। वो क्या कर रहा है, आपसे आपको सलाह दे रहा है, आपको सजेशन एडवाइस दे रहा है, तो आप अम्ब्रेला ले जा सकते हैं। शुड, तो इसमें क्या आएगा, इसमें शुड आएगा बच्चों। ब्लैंक आई बाय दिस ड्रेस, क्या मैं इस ड्रेस को खरीद सकता हूँ, आप उससे सजेशन ले रहे हैं। सिर्फ वह सजेशन कैसा है, एडवाइस कैसी है, माइल्ड है, क्योंकि आपने खरीदनी अपनी मर्जी से है, बस आप उससे सिर्फ पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या भरेंगे, कुड भरेंगे। ठीक है। आई ब्लैंक एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, मुझे हर सुबह एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये मुझ पर कोई कंपल्सन नहीं है, ये मेरी मोरल ड्यूटी बनती है। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, ought to लगाऊंगा, क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे आदमी एक्सरसाइज करते हैं, बहुत सारे नहीं भी करते हैं। एक्सरसाइज करना किसी पे कोई पाबंदी नहीं है ना, कि आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता एक्सरसाइज करने के लिए, ये तो आपका खुद का दायित्व बनता है। तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, ought to लगाएंगे। यू ब्लैंक वरी आई हैव पेड द बिल, आपको चिंता की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बिल भर दिए हैं। तो इसमें क्या भरेंगे हम, यू शुड नॉट। ठीक है, तो बच्चों यू शुड नॉट भरेंगे। इससे आगे हम चलते हैं नंबर 8 में। यू ब्लैंक विजिटेड ए डॉक्टर, यू लुक इल, आप बीमार लग रहे हैं, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बच्चों यहाँ पर तो मस्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, लेकिन अगर मस्ट नहीं दे रखा तो हम मस्ट की कमी में यहाँ पे शुड फील करते हैं। यहाँ पे मस्ट ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, यहाँ पे मस्ट ही आएगा। अगर यहाँ पे मस्ट और शुड में से कोई चूज करना दे रखा हो तो आपको यहाँ पे मस्ट भरना है, लेकिन यहाँ पे आज मस्ट नहीं दे रखा है तो आप यहाँ पे शुड भरेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सलाह दे रहा है, उसको एडवाइस दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, आपको डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए क्योंकि आप इल हैं। यू ब्लैंक वियर ए हेलमेट वाइल राइडिंग बाइक, मैंने अभी बाइक का एग्जाम्पल दिया था, स्टार्टिंग में बाइक का एग्जाम्पल दिया था मैंने आप लोगों को कि आपको हेलमेट पहनना चाहिए वाइल राइडिंग बाइक। जब आप बाइक पहनते हैं तो यू मस्ट, क्योंकि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपको क्या लग सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, और एक्सीडेंट होने के बाद में अगर आप हेलमेट नहीं लगाते हो तो यू गॉट इंजर्ड, आपको बहुत ज़्यादा चोट आ सकती है, इंजरी हो सकती है आपको। सीमा वर्क हार्ड टू पास, सीमा को क्या करना पड़ेगा, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी पास होने के लिए। ये कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये बात है स्ट्रॉन्ग कंपल्सन वाली। तो इसमें हम क्या भरेंगे, हैज़ टू, क्योंकि सीमा के साथ हैव नहीं लग सकता, सीमा के साथ हैज़ लगता है, तो इसमें हम क्या भरेंगे, हैज़ टू, क्योंकि ये बहुत कंपल्सन वाली बात है, क्योंकि सीमा को कठिन मेहनत करनी ही पड़ेगी अगर उसे पास होना है। तो अगर वो कठिन मेहनत नहीं करेगी तो सीमा पास नहीं हो सकती है। तो इसलिए हम इसमें क्या भरेंगे बच्चों, यहाँ पर हम हैज़ टू का प्रयोग करेंगे। होप सो आप सभी बच्चों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो सभी बच्चे इस वीडियो को क्या कर लें, सभी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।